किसी को जाने बगैर उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होता है। किसी को जाने बगैर उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होता है। समुद्र में उतरने से पता चलता है, किनारे खड़ा रहने से गहराई का पता नहीं चलता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 अगस्त, डोज नंबर है अपना 81। तो मैं आपके सामने 20 अगस्त का करंट अफेयर लेकर हाजिर हो गया हूँ, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ और एक नए कोट के साथ। किसी को बिना जाने उसके बारे में भला बुरा कहना उचित नहीं होता। जब वो परिस्थिति आप उसके बारे में जान जाओ तभी अपनी राय है वो रखें, और दिन की शुरुआत है वो छोटे छोटे टारगेट के साथ करें और उन टारगेट को है वो पूरा करें, क्योंकि अचानक बड़े बदलाव तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे बदलाव है वो एक दिन बड़ा धमाका ज़रूर कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बदलाव करें और रोज़ाना सुबह 7 बजे ये डेली की करंट अफेयर की क्लास है वो लें। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो की PDF आपको चाहिए अगर, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी है। चलिए अब अपन देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन। किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपको पता है तालिबान ने कब्जा कर लिया है अफ़गानिस्तान पर, तो उससे समर्थन से संबंधित कोई भी अगर स्पीच लिखता है या उससे कोई रिलेटेड वर्ड लिखता है या उससे कोई सामग्री है जो फेसबुक पे अब है, वो प्रतिबंध लगा दी गई है। तो ऐसा करने वाला कौन है? तो वो फेसबुक है। फेसबुक ने है वो प्रतिबंध लगा दी है, जो इनको नहीं ही समर्थन कर सकते। जो भी अगर इनके पास इनके कोई वर्ड वगैरह यूज होंगे तो वो आपके पास है वो नोटिस आ जाएंगे। तो ये प्रतिबंध फेसबुक ने लगा दिया है। तो फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। और उन्होंने फेसबुक को कब बनाया था? 2004 में बनाया था। कब बनाया था? 2004 में है वो बनाया है। तो और अफ़गानिस्तान में आप सबको पता ही है इन तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। राजधानी काबुल पर कब्जा करते ही वहाँ के राष्ट्रपति है उन्होंने भी मैदान छोड़कर भाग दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना प्रारंभ की गई है। तो ये कहाँ की गई है राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ में। कहाँ की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में की गई है। तो चलिए अपन थोड़ा छत्तीसगढ़ में चलाते हैं। और इंदिरा रसोई है, तो ये इंदिरा रसोई कहाँ चलाई जाती है? तो ये इंदिरा रसोई अपने राजस्थान में चलाई जाती है। और महारसोई है वो कहाँ चलाई जाती है? तो वो पश्चिम बंगाल में चलाई जाती है। तो अब चलो अपन छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। और छत्तीसगढ़ ने अभी हाल ही में एक घोषणा और की है कि इसके 28 ज़िले हैं, लेकिन अब इसके 4 ज़िले और बना दिए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ अलग किससे हुआ था? तो मध्य प्रदेश से 2000 में अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। CM है भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो इंद्रावती, कांगोर घाटी, गुरु घासीदास, अचान कमार, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और कौशल्या मातृत्व योजना, ई लोक अदालत वाला पहला राज्य। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भी पहला राज्य। मेहनतारी दुलारी योजना ये भी कहाँ चलाई गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में चलाई गई है। सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक मामले में भी ये पहला स्थान रखता है। अब ये पहला स्थान रखता है तो लास्ट स्थान कौन सा राज्य रखता है? तो लास्ट स्थान है वो बिहार रखता है। कौन सा रखता है? तो बिहार रखता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य द्वारा 10 साल तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो आप अगर टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूरी डिटेल जानी है तो आप इसका आंसर वो सही दे सकते हो। काफ़ी बार मैंने इस क्वेश्चन के रिलेटेड वे चर्चा भी की है। तो अब इसको 10 साल तक संरक्षण देने की घोषणा किसने की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने की है। किसने की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने की है। तो आपको पता ही होगा उड़ीसा सरकार है ये ही भारतीय हॉकी टीम को, महिला और पुरुष हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक में स्पॉन्सर किसने किया था? तो उड़ीसा ने ही किया था। तो अब 10 साल तक संरक्षण भी कौन देगी? तो उड़ीसा देगी। अब उड़ीसा की सरकार देगी तो उड़ीसा के CM कौन है? तो उनके CM है नवीन पटनायक साहब है। गवर्नर है गणेशी लाल। और कैपिटल कौन सी है? तो कैपिटल है भुवनेश्वर, जो पहला शहर बना है भारत का जो पूर्णतः वैक्सीनेशन हो गया है। और जो ये CM है ये काफ़ी सादगी भरे हैं इंसान हैं और इन्हें पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में? तो
शिमलीपाल, भितरकनिका, ये यहाँ के नेशनल पार्क है। और अमृत रैंकिंग में ये पहला स्थान है वो रखता है। और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी पूछा जाए अगर कि वो कहाँ है, तो वो भी कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो इन्होंने किस मिशन की शुरुआत की है? तो इन्होंने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। किसकी? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की है वो शुरुआत की है। तो इसकी घोषणा 15 अगस्त को की थी और 15 अगस्त को अपना 75वीं वर्षगांठ है वो मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भारत के साथ आयात निर्यात पर रोक लगा दी है? तो आप ऑप्शन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें अफ़गानिस्तान से है वो आयात निर्यात पर रोक लगा दी है, क्योंकि यहाँ के उपराष्ट्रपति है वो तो मैदान छोड़ के भाग गए हैं और उपराष्ट्रपति है उन्होंने खुद को कार्यवाही राष्ट्रपति घोषित किया है। ये अपन ने कल के क्वेश्चन में चर्चा भी की थी। और यहाँ पे अब तालिबानियों का कब्जा हो गया है। और तालिबानियों का कब्जा ऐसा नहीं है कि अभी इसी बार पहली बार हुआ है, तो 1996 से लेकर 2000 तक भी एक बार 4 साल इन्होंने कब्जा अफ़गानिस्तान पे किया था, तो अब दोबारा भी कर लिया है। तो उसकी वजह से आयात निर्यात पे है वो रोक लगा दी गई है। तो इससे अब भारत का पड़ोसी देश है तो भारत पे आयात निर्यात रोक लगा दी है, तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई वीज़ा की सुविधा भारत ने किस देश के लिए प्रारंभ की है? तो ये किसने की है? तो ये भी अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए है। वो भारत ने ई वीज़ा की सुविधा है वो प्रदान की है, क्योंकि आप सबको पता है वहाँ से लोग हैं वो काफ़ी देश छोड़कर भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, तो इसके बारे में तो आप सब जो जानते ही हैं ऑलरेडी। एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मीराबाई चानू को है वो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो मीराबाई चानू कौन है? तो मीराबाई चानू को तो आप कैसे बोल सकते हो, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक का पहला मेडल है वो भारत को दिलाया था। इन्होंने भारत की तरफ से पहला मेडल वो लेके आए थे। और कौन से लेके आए थे? तो इन्होंने है वो रजत पदक है वो अपने नाम किया था। और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने वो पदक अपने नाम किया था। तो उसके बाद में है इन्हें अब ब्रांड एम्बेसडर है वो बना दिया गया है। तो पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है। और उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो वो बनाया है वंदना कटारिया को। वंदना कटारिया कौन थी? तो वंदना कटारिया है वो भारतीय महिला हॉकी टीम की थी, जिन्होंने भारतीय हॉकी टीम में की तरफ से हैट्रिक लगाई थी। और भारत है वो टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल नाम किए थे? तो भारत टोटल 7 मेडल है वो इस बार नाम किए थे। तो ये ओलंपिक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। और अभी आगे है वो 22 अगस्त से पैरा ओलंपिक है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। और वो कहाँ हो रहे हैं? तो वो हो रहे हैं टोक्यो में ही हो रहे हैं। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इनका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इनका है वो कर्नाटक राज्य में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में किया गया। ये 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? तो इनका नाम है संगोली रायन्ना। तो कर्नाटक में किया गया है। तो कर्नाटक के बारे में चर्चा करते हैं। तो कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम है अभी नए बने हैं हाल ही में बसवराज बोम्मई। और गवर्नर है वो भी नए बने हैं तो थावरचंद गहलोत। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो बन रहा है कहाँ? हुबली नदी पर। और सबसे ऊंचा कहाँ बन रहा है? तो वो जम्मू कश्मीर चेनाब नदी में पर बन रहा है। और कैपिटल क्या कहाँ है कौन सी है इसकी? तो कैपिटल है इसकी बेंगलोर। और अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर बना है। और कृष्णराज सागर बांध है वो कावेरी नदी पर बना है। और नेशनल पार्क के मामले में इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो बांदीपुर, अंसी, नगरहुल, कुदेरमुख है वो नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। गोदरेज इंडस्ट्री के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये नादिर गोदरेज जी को है वो नियुक्त किया गया है। चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो नादिर गोदरेज जी को है नियुक्त किया गया है। और गोदरेज के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, नाम सुना हुआ है काफ़ी आप लोगों ने। आपके घर में गोदरेज की सामान भी होगा। तो किस प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाएं शुरू की हैं? तो फेसलेस सेवाएं तो ये किसने की है? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। किसने की है? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। और दिल्ली के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और वहाँ पर काफ़ी कुछ योजनाएं चलाई गई हैं।
एक तो वो जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है उन्हें रोड टैक्स है वो नहीं देना पड़ता है, और वृक्षारोपण नीति चालू करने वाला भी पहला राज्य है, और उसका खुद का है वो स्कूल बोर्ड एजुकेशन है, और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का भी परिचालन किया गया है, और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी कहाँ चला गया है, तो ये दिल्ली में है, वो चलाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा ई फसल योजना सर्वेक्षण पहल शुरू की गई है? तो ये किस राज्य के द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है वो है महाराष्ट्र के द्वारा। तो ये पहल है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा है वो स्टार्ट की गई है। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, आप सबको पता ही होगा। कैपिटल है मुंबई, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे 7 टापुओं के शहर का नाम से जाना जाता है। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। प्रमुख नृत्य है तमाशा, लावनी। मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट? तो वो सिद्धि विनायक है, और गेटवे ऑफ इंडिया है, सिद्धि विनायक का यहाँ का वो मंदिर है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव, ये यहाँ के नेशनल पार्क है। और चर्चा में क्या कुछ रहा है? तो फ्लेमिंगो है वो अभियान रहा है, और कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता भी चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एटीएस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो एटीएस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश ने। किसने की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने है वो की है। तो अब इनका लास्ट साल है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर है चुनाव होने वाले हैं, तो अब योजना ये कुछ नई नई घोषणा है वो तो होनी ही है। कोई भी पार्टी हो वो सबसे पहले जनता को बहलाने फुसलाने के लिए काम करती है, और ये इनका काम ही है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और सीएम तो आप लोग सब जानते ही होंगे, योगी जी है। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव। राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है। और नाम बदलने में फेमस कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी है। तो बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल, और नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेल्थ क्यूट्स का उद्घाटन किसने किया है? तो हेल्थ क्यूट्स इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन है वो के सिवन ने किया है, के सिवन ने किया है। तो इसका सही आंसर है वो के सिवन। वित्तीय समावेश सूचकांक किसने जारी किया है? तो अभी हाल ही में वित्तीय समावेश सूचकांक है वो कौन जारी करता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप अपडेट रहते हो, कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज है, तो ये आरबीआई है वो करती है। कौन करती है? आरबीआई करती है। तो आरबीआई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। कब हुई थी? तो अप्रैल 1900 है वो 35 में हुई थी। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। और अगर नंबर पूछ लिया जाए कि ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 6 लाख गाँवों के किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 लाख गाँवों को है वो इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। तो ये कब तक? तो ये 2024 तक। कब तक? 2024 तक है वो दे दी जाएगी, इंटरनेट सुविधा है वो दे दी जाएगी। तो ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको अब वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना, और अगर पसंद नहीं आया तो आप कमेंट में कुछ अपने आंसर है वो लिख सकते हो, ओपिनियन है वो लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए, जहां हर लाइव क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी आपको, और करंट अफेयर की और जो भी एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन है वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।